सोनाली फोगाट का हमें ऐसा लगा कि अगर तो किसी कोई अभद्र टिप्पणी किसी औरत के ऊपर कोई कर देता है और आकस्मिक आवेश में आना, अगर कोई औरत आवेश में आ जाती है, उसके ऊपर कोई भव्य अभद्र टिप्पणी होती है तो ऐसा हो जाता है और उसने फिर जो किया तो फिर वो किया भी ठीक। लेकिन अगर मुझे लगता है कि इतनी हिम्मत किसी की होती नहीं है, अगर उसने कुछ नहीं कहा और सिर्फ हिस्सा मेहनताना मंडियों के अंदर से मांगने के चक्कर में कि आजकल भ्रष्टाचार में से भ्रष्टाचारी मांगने के लिए आते हैं और अपनी हेगड़ी दिखा करके कोई हिस्सा पत्ती का मामला था या अपने एक धौंस जमाने का मामला था, झूठी शोहरत का मामला था, तो फिर उसकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई, अभी तक इसकी जांच क्यों नहीं हुई? वहां पर सैकड़ों लोग थे, वहां पर बहुत सारे लोगों के सामने वो इस तरह की अभद्र टिप्पणी कैसे कर सकता था? लेकिन अगर की है तो उसने सजा भुगत ली, अगर नहीं की तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो खाप पंचायतें आ गई अब तो उस मामले में। तो खाप पंचायतों ने तो जो है ना, मुझे लगता है कि जो हर रोज हमारे गरीब तबके के साथ अन्याय होता है, अभी सोनीपत के अंदर लगभग 15-20 मर्डर हो चुके हैं और गिरफ्तारियां किसी में एक किसी में हुई नहीं, और ऐसे अनेकों केस हैं हरियाणा के अंदर जो जगह जगह मर्डर हुए, यूपी के अंदर मर्डर हुए। अभी हाल ही में एक लड़का जो है ना यूपी के जिला बिजनौर के अंदर मारा गया, वो बहुत इंटेलिजेंट था, उसकी बढ़ती हुई कदम को देख करके उसका मर्डर कर दिया उसके साथियों ने, तो अभी तक उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि देश के अंदर अराजकता का जैसा माहौल बन गया है और वाहवाही लूटने के लिए चैनलों का सहारा लेकर के हिंदुइज्म और मुस्लिमिज्म के ऊपर जो है ना हमारा ध्यान किया जा रहा है। हमारा ध्यान रहना चाहिए, जैसे चाइना ने अपने लोगों को रोजगार देके पूरे विश्व के कारोबार के ऊपर कब्जा कर लिया, हमें भी अपने युवाओं को कारोबार दे करके, काम दे करके विश्व के कारोबार पर कब्जा करना चाहिए था। जिस प्रकार से चाइना के पास हाथ थे उतने ही हाथ हमारे पास भी थे। हम तो सिर्फ इस देश के अंदर जमहूरियत को लेकर के एक ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र को क्या खाएंगे जब काम करने वाले को कुछ मिलता नहीं है, काम करने वाला भूखा मर रहा है और भ्रष्टाचार और करप्शन फैलाने वाले लोग वाहवाही लूट करके आसमान पे घूम रहे हैं। तो इस देश का कब तक ये नकलीवाड़ा चलेगा? दलित और पिछड़ा 70% 75% लोग जो आज हैंड टू माउथ है, जिनमें से मुट्ठी भर लोग इन पार्टियों ने पकड़ करके अपने टिकटा के स्वार्थ में और अपनी शोहरत के स्वार्थ में हमारे इस मजबूर और कमजोर तबके को बेच रहे हैं। और इन लोगों के उत्थान के लिए वो एक शब्द नहीं बोल सकते। यूनिवर्सिटियों में रिजर्वेशन खत्म हो गई, मेडिकल की परीक्षाओं में प्रवेश खत्म हो गया रिजर्वेशन का। इस प्रकार व्यवस्था अगर फैलनी है तो फिर कमजोर तबके का जमहूरियत से कोई मतलब नहीं है। एक दिन बहुत ज्यादा दूर ये अब समय नहीं है कि लोग सड़कों पर आकर के अपने हिस्से की बात करेंगे और इनको जो मुट्ठी भर लोग हैं इनको धूल चटाएंगे। देखिए, सरकार ने जितना पैसा अपनी वाहवाही करके जो है ना फर्जी नकली तौर पर ढंडोरा पिटा गया है, अगर उतना काम, ये उतने पैसे जो हजारों हजारों करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, चैनलों के ऊपर खर्च किए गए हैं, यही पैसा अगर जनता के अंदर खर्च किया जाता तो किसानों का और मजदूरों का कुछ ना कुछ हाल ठीक हो जाता। हरियाणा के अंदर ये क्योंकि कृषक राज्य है, यहाँ कोई मिनरल या कोई अन्य चीज़ें तो यहाँ पर नहीं है। किसान यहाँ पर अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से अब जिस प्रकार से दुर्गति कणक की हुई है, उसी प्रकार से उससे भी कई गुना दुर्गति मक्की की होने लग रही है। यहाँ पर जो सरकार ने MRP फिक्स कर रखा है उससे आधे रेट में मक्की बिक रही है। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा, अब तक कोई रिकॉर्ड नहीं मांगा गया कि कितनी फसल किस किसान के यहाँ है। इसी प्रकार से धान रुपाई को लेकर के भी सरकार कहीं ना कहीं किसानों को हस्तप्रभ करने में लगी हुई है कि धान नहीं बीजना। जिन लोगों की ज़मीन लो लाइंग एरिया है, जहाँ पानी भरा होता है, जहाँ पर जो है और कोई फसल होती नहीं है, वहाँ तो लोगों को धान ही लगाना पड़ेगा। अगर कोई 5-7 हज़ार रुपये सरकार दे करके किसी के 50,000 रुपये का नुकसान करना चाहे
तो वो संभव नहीं है। नहीं तो मक्की में और गन्ने में उससे भी ज़्यादा पानी खर्च हुआ है, फिर तो सारी फसलें बंद करनी पड़ेंगी। तो हमारा विषय ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सार्थक बनो। आप सिर्फ एक भगती टाइप या एक पुजारी टाइप या मंदिर में रोटी खा करके आपका तो गुजारा चल सकता है। क्योंकि चाणक्य ने पूछा था कि जब आप इतने इंटेलिजेंट हो तो आप खुद राजा क्यों नहीं बने। तो इस पर चाणक्य ने जवाब दिया। चाणक्य से जब पूछा गया कि आप चंद्रगुप्त को क्यों बनाना चाहते हो, खुद राजा क्यों नहीं बनना चाहते जब आप इतने इंटेलिजेंट हो, तो उसने कहा कि नहीं, राजा घर गृहस्थी वाला होना चाहिए, जिससे घर चलाने का, दुख सुख का, अपने कारोबार का, अपने सिस्टम का पता होगा, वही देश के दुख और सुख को समझेगा। अगर मैं बनूंगा, मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं। महाराज मुख्यमंत्री जी, आप तो सन्यासी हैं, आपको घर कैसे चलाना है, देश कैसे चलाना है, ये दोनों स्थितियाँ उन लोगों से जाकर के पूछें कि जिनकी हालात आज कौड़ी कौड़ी के लिए जो तरस रहे हैं। आप ये तुगलकी फरमान देना छोड़ दें। लोगों को जो धान रोपाई करनी है, उनको समय पर धान रोपाई करने दें। और जिन्होंने मक्की बीज रखी है आपके कहने से, कणक छोड़ करके, अब उनकी मक्की की खरीद MRP के माध्यम से आप खरीद करें, अन्यथा लोग सड़कों पे आ जाएंगे और मजबूरन जो है आपको इसका समाधान भी नहीं मिलेगा।